दोस्तों, इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। आज एक थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। बाइनोकुलर्स हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लिए बात करके किसी रिटेलर से। तो बाइनोकुलर हमारे पास जब आते हैं इस तरीके से हमने निकाला और फिर हमने ऐसे देखना शुरू किया तो हमें पता लगा कि ये तो इसकी इमेज इधर जा रही है, इसकी इमेज इधर जा रही है, मर्ज नहीं हो रही। तो आप ये देख रहे हैं बाइनोकुलर ऐसे खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। आपकी जो आईज़ हैं उसके हिसाब से आपको सेट करने पड़ेंगे बाइनोकुलर्स। अगर आपकी आई थोड़ी पास है, आसपास है, तो आपको थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। छोटा फेस है जिसका, लेडीज़ का या बच्चों का, और अगर जेंट्स हैं, चौड़ा फेस है, तो आपको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा बाइनोकुलर ताकि आपकी दोनों जो प्यूपल्स हैं उसके सामने इनके प्यूपल्स आएँ। तो उससे क्या होगा कि इमेज जो है आपको सिंगल मर्ज होगी। बहुत ज़्यादा भी आप खोल देंगे तो एक इमेज इधर जाएगी इस बैरल की, एक इधर जाएगी, वो मर्ज नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो कई बाइनोकुलर्स में आप देखते हैं इस तरह से आई कप्स ऊपर रोल आउट हो जाते हैं। तो अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो आपका आईज में और स्पेक्स में डिस्टेंस है, उसको आई रिलीफ कहते हैं। तो बाइनोकुलर के केस में अगर ये रोल अप ऊपर हुए हुए हैं तो आपको नीचे बिठा के आई कप्स आपने फिर अपने चश्मे के आगे से आपने देखना है। लेकिन अगर आप स्पेक्स नहीं लगाते तो ये आई कप्स जो है आपने रोल आउट करने और अपने फेस के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से आपने एडजस्ट करके आपने देखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जब आप बाइनोकुलर से देख रहे हैं तो पिक्चर जो है सिंगल तो बन रही है लेकिन हेज़ी है, ब्लरी है। वो इसलिए है कि यहाँ से बीच में आप देख रहे हैं ये फोकसर है यहाँ पे, यहाँ आपको फोकस करना है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो हेज़ी रहेगी। आपने 50 मीटर पे फोकस किया, उसके बाद आपने 1 किलोमीटर पे किया, तो आपको दोबारा से फोकस एडजस्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो पिक्चर हेज़ी रहेगी। अगर आप मून देख रहे हैं तो मून बहुत अच्छा नज़र आएगा बाइनोकुलर्स में, क्लियर शार्प नज़र आएगा। जिस दिन लाइट पोल्यूशन कम हो या डस्ट पोल्यूशन कम हो और आधा चांद हो तो मून भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको शार्प करना पड़ेगा, यहाँ से फोकस करना पड़ेगा। इससे बाइनोकुलर्स में आप देखेंगे यहाँ पे ये राइट आई एडजस्टमेंट होता है। वो इसलिए दिया होता है क्योंकि मोस्टली जो फोकस है वो यहाँ से शार्प होता है, पिक्चर यहाँ से शार्प होती है, बीच में जो डायोप्टर है। लेकिन कईयों का राइट आई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इन द सेंस कि पावर ज़्यादा है, कम है। तो इस हिसाब से आपको राइट आई का जो फोकसिंग नॉब है उससे आपको एडजस्ट करना है। जब बाइनोकुलर आते हैं आपको इंश्योर करना है कि ये पहले ज़ीरो पे हो, न्यूट्रल पे हो, उसके बाद आप फोकस करें। लेकिन अगर आपको राइट आई की पावर अलग है तो आप लेफ़्ट आई बंद कर लीजिए और फिर राइट आई से देखिए और यहाँ से आप फोकस कीजिए। जहाँ बिल्कुल शार्प हो जाए वहाँ आप छोड़ दीजिए। अब दो तरह के बाइनोकुलर्स आते हैं, एक पोरो प्रिज्म जहाँ पे लाइट लेंसेज से यहाँ आती हैं, इधर प्रिज्म लगे होते हैं, फिर यहाँ लगे होते हैं प्रिज्म, और फिर यहाँ से लाइट आती है, फिर यहाँ से आप देखते हैं। तो ये थोड़े वाइड होते हैं, हैवी होते हैं, लेकिन नाइट यूज़ में ये बेटर होते हैं। और एक बाइनोकुलर आता है आपके रूफ प्रिज्म, इस टाइप से आप देख रहे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये थोड़े लाइट वेट होते हैं। नीचे जो है ये पोरो प्रिज्म है, ये रूफ प्रिज्म है। तो जो रूफ प्रिज्म होते हैं थोड़े कॉम्पैक्ट लाइट वेट होते हैं, लेकिन ये एरिया कम कवर करते हैं। कॉम्पैक्ट तो हैं, लाइट वेट तो हैं, लेकिन एरिया कम कवर करते हैं। ड्यूरेबिलिटी में रूफ प्रिज्म थोड़े से बेटर होते हैं। तो ये चीज़ें आप देख लें, हमने कई बार पास में बताया लेकिन मैंने रिपीट कर दिया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन सारे पॉइंट कवर करेंगे। फिर दूसरी बात है कि आपको कोटिंग्स देखनी है, जितनी अच्छी कोटिंग्स होंगी उतना अच्छा आपका बाइनोकुलर है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो उस इमेज की बेसिकली लाइट इस ऑप्टिक्स पर ट्रेवल करती है, और अगर इसमें कोटिंग्स अच्छी नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाती है जो आपके आइज तक पहुंचती है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो बीच में डायोप्टर है, ये फोकसर है, फोकसिंग नॉब है, इससे जूम हो जाता है। इससे जूम नहीं होता, ये सिर्फ पिक्चर शार्प करने के लिए होता है। तो इसको चीज़ को निकाल दीजिए। बहुत से लोगों ने जिन्होंने वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब में, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जूम हो रहा है। यहाँ से कभी जूम नहीं होगा। फिक्स पावर वाले बाइनोकुलर में फिक्स पावर रहती है। अगर आपने 8x वाला मंगाया है तो वो 8x ही पावर देगा, 8 टाइम ऑब्जेक्ट पास आएगा नेकेड आई के। 10x वाला मंगाया तो 10 टाइम ही आएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ देखनी है, 10x में आपके हैंड्स की जो वाइब्रेशन है हल्की, वो भी 10 टाइम्स उसकी मूवमेंट हो जाएगी इमेज की, 10 टाइम्स वो वाइब्रेट करेगी इमेज। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद पावर ज़्यादा होने से बाइनोकुलर्स जो हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हैंड होल्डेबल पावर है वो 7x या 8x है। इसके ऊपर अगर आप पावर लेते हैं तो आप 10x एक बॉर्डर लाइन केस समझ सकते हैं टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए, लेकिन नाइट वॉच के लिए आप प्रेफर कीजिए 7x या 8x पावर। दूसरी बात है कि बहुत से बाइनोकुलर्स में लिखा होता है कि 20x पावर वाला बाइनोकुलर है, 50 mm लेंस का डायमीटर है, 20 by 50, लेकिन वो होता नहीं है, वो 7x होता है। अब
पावर हम कैसे नापें? या तो शॉप पे जाके 2-3 बाइनोकुलर्स देखें तो हमें समझ आएगा कि 7x पे इमेज इतनी पास आ रही है, 10x पे इतनी आ रही है, 20x पे इतनी आ रही है। नहीं तो एक दूसरा एक ऑल्टरनेटिव काफ़ी क्रूड तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, अगर आपके पास इंची टेप है तो बाइनोकुलर आपके हाथ में है तो आप इसके पिपल्स देखिए, एग्जिट पिपल होता है। मान लीजिए ये बाइनोकुलर है, 50 mm का है और 7x पावर है, तो 50 डिवाइडेड बाई 7, 7.1। तो ये जो गोल गोल लाइट बन रही है इसको आप नाप सकते हैं। ये अगर 7.1 है तो ठीक है, क्योंकि 20x पावर में क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 20 ढाई होगा, लेकिन ये तो ढाई से बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें तो ये 7 के करीब है। तो इसका मतलब उसमें झूठ लिखा है जो बाइनोकुलर आपके पास आपने मंगाया है ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से, क्योंकि एग्जिट पीपल बाइनोकुलर का बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। दूसरी बात ये है कि बैक 4 और BK7 में कैसे पता करें। बहुत से लोग लिखते हैं बैक 4 है। बैक 4 बेसिकली बेरियम क्राउन ग्लास है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो इमेज थोड़ी ज़्यादा ब्राइट देता है। और एक BK7 होता है, BK7 ग्लास होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। वो बेरियम क्राउन ग्लास से थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन क्वालिटी उसमें भी होती है क्योंकि अच्छा होता है। वो भी बाइनोकुलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एक K9 आजकल चल पड़े हैं, K9 और BK7 सेम ही है। अब कौन सा बैक 4 है, कौन सा BK7 है, ये पता लगाने के लिए आप एग्जिट पीपल दोनों के देख सकते हैं। अब ये दोनों अगर आप देखेंगे तो जो मेरे पास राइट साइड में है इसका परफेक्ट राउंड है, और ये जो लेफ्ट साइड में है कैमोफ्लाज, इसमें एजेस में रोम्बस शेप एग्जिट प्यूपल है या कट रही है इमेज। तो ये BK7 है और ये बैक 4 है। तो बैक 4 थोड़ा सा प्रीमियम ग्लास है, कंपनी को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो सस्ते रेटों में आपको बैक 4 ग्लास नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, मिसगाइड कर रहा है। बहुत से ई-कॉमर्स साइट पे लिखा हुआ है, एक तो इनकरेक्ट पावर और बैक 4 और वाटर प्रूफ, जो कि वो होते नहीं है। 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार में ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, कॉस्ट पड़ जाती है मैन्युफैक्चरर की। ज़्यादातर बाइनोकुलर्स में आपने देखा होगा यहाँ से फोकस हो जाता है, लेकिन कुछ फोकस फ्री बाइनोकुलर भी आते हैं इस टाइप के। तो आप फोकस फ्री बाइनोकुलर में आप देख रहे हैं कोई फोकसिंग नॉब नहीं है, ये ऑटो फोकस है। इसमें क्या है कि आपने जब देखा तो आप देखेंगे कि 40-50 मीटर एंड बियॉन्ड आपको फोकस चेंज नहीं करना पड़ता, पिक्चर शार्प ही रहती है आपकी आइज़ के हिसाब से। लेकिन कैच इसमें ये है कि ये पास का फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसमें एक ही फोकस सेट किया हुआ है। तो आप 50 मीटर एंड बियॉन्ड 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या मून तक भी देखेंगे, आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो ये बाइनोकुलर्स वहाँ प्रेफरेबल है जहाँ पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, दूर के ऑब्जेक्ट हैं, और आपने बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करना है, तो आपको बाद में फोकस एडजस्ट करने की वो झंझट नहीं है। तो फोकस फ्री बाइनोकुलर्स भी आपको मिल जाएंगे। दूसरे कई बाइनोकुलर्स में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरीन और जो मेरीन होते हैं, शिप पे जो लोग होते हैं मर्चेंट नेवी में, वो लोग ये यूज़ करते हैं। इसमें एक तो इनबिल्ट कंपास होता है और रेटिकल होता है। तो रेटिकल होता है डिस्टेंस फाइंडिंग के लिए कि कितना डिस्टेंस रह गया, और कंपास से वो लोग पता लगा सकते हैं हमारी लोकेशन कहाँ है। और इसमें इंडिविजुअल फोकस होता है। इस आईपीस का अलग से फोकस होगा, इस आईपीस का अलग से होगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये फोकसिंग नॉब्स हैं। तो आपको जब भी देखना है अपने आईज के हिसाब से खोल के दो, एक आंख बंद करके फिर राइट आई से कर लीजिए, फिर राइट आई बंद करके लेफ्ट आई पीस से फोकस कर लीजिए। तो ऐसे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसमें बीच में डायप्टर नहीं होता फोकस का, आपको इंडिविजुअल आई पीस फोकस करना होगा। तो बाइनोकुलर्स जब भी आपने लेने हैं आपने बताना है। ये ज़्यादातर 7x पावर में आते हैं। इसमें भी लोग 10x लिख के मार्केट में बेच रहे हैं, जबकि है ये 7x का। तरीका वही है, इसका एग्जिट पीपल आप नाप सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा पावर कितनी है। बाइनोकुलर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एक तो प्लास्टिक होते हैं, एक ABS मटेरियल में होते हैं। प्लास्टिक से बेटर ABS मटेरियल होते हैं, और ABS से बेटर आपके पॉलीकार्बोनेट होते हैं। वो ज़्यादा शॉक रेजिस्टेंट होते हैं, और उससे बेटर मैग्नीशियम अलॉय होते हैं। लेकिन फिर उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसे बाइनोकुलर्स चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हों, तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। कम दाम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर कोई लिख रहा है तो उसमें आपको डाउट आना चाहिए दिमाग में, और आपको पूछना चाहिए बाइनोकुलर्स लेने कहाँ से चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट समझे, आपका बजट समझे, उस हिसाब से आपको गाइड करके बताएं। अगर आपने हमसे लेना है, हमारी शॉप इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। ऑल इंडिया हम शिप करते हैं।
दिवाली ऑफर है फ्री शिपिंग की, तो आप उसका लाभ उठाइए। बहुत से टेलीस्कोप्स, बाइनोकुलर्स, स्पॉटिंग स्कोप्स और मोनोकुलर्स हमने फ्री शिप किए हैं। तो आप कॉल कीजिए, नीचे लिखे नंबर पे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, अपना बजट बताइए और अपना पिन कोड बताइए, हम बता देंगे। वहाँ पे डिलीवरी की सर्विस है, डीटीडीसी की है, जो भी रेप्यूटेड कोरियर है, और आपको शिप करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी जानकारी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। थैंक्स।